सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आज हम सुभाषिका भाग 3 के चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवादः, अर्थात यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत। अब यक्ष और युधिष्ठिर में क्या बातचीत होती है, चलिए इसे हम लोग पाठ में ही देखते हैं। पहले पाठ परिचय को पढ़ लेते हैं। महर्षि वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद नाम से एक चर्चित प्रकरण है। पांडव जन अपने 13 वर्षीय वनवास पर वनों में विचरण कर रहे थे। प्यास लगने पर प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश करने का जिम्मा सहदेव को सौंपा गया। सरोवर पहुंचकर सहदेव पहले पानी के लिए सरोवर में उतरे, किंतु उन्हें एक दूर वाणी सुनाई दी। उसकी अनदेखी करने पर क्रमशः सहदेव सहित चारों पांडव संज्ञाहीन हो गए। इसी संदर्भ में यक्ष और युधिष्ठिर का यह संवाद है। बच्चों, यह जो संवाद है यह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत के रचनाकार हैं महर्षि वेद व्यास, और उसमें 18 पर्व है, और 18 पर्वों में एक पर्व आता है वन पर्व। उसी में यक्ष युधिष्ठिर संवाद दिया गया है। तो इसमें बच्चों कहानी है कि जब पांडव 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे, वन में थे, तो एक समय 5 भाइयों को प्यास लगी। तो जंगल में थे, उन्हें पता नहीं था कि पानी कहाँ मिलेगा। तो उन लोगों ने सहदेव से कहा कि जाओ पानी की तलाश करो, कि यहाँ कहीं पर अगर पानी है, सरोवर है, तो जाओ पीकर और उसे पता करके आओ। तो सहदेव पानी की खोज में निकला, तो उसे एक तालाब मिला, और वह जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब में उतरा, वहीं एक आकाशवाणी सुनाई दी। एक आवाज़ आई कि ठहरो, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा तुम यहीं पर मृत हो जाओगे। तो उनकी बातों पर सहदेव ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें प्यास लगी थी, उसने बिना उन बातों पर ध्यान दिए पानी पी लिया, और पानी पीने के साथ ही वह वहीं पर मूर्छित होकर गिर गया। बहुत देर के बाद जब सहदेव नहीं लौटा, तो अन्य 4 भाई जो थे, तो युधिष्ठिर को छोड़कर 3 भाई बारी बारी से वहाँ पर गए। सभी ने पानी पीने की कोशिश की, और सबको वही आवाज़ सुनाई दी कि रुको, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। लेकिन सबने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और पानी पीने का प्रयास किया, और पानी पीते ही सभी मूर्छित हो गए। यानी युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई मूर्छित होकर वहीं तालाब के किनारे गिर गए। जब 4 भाई लौटकर नहीं आए, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई, और वह देखने के लिए गया। जब युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचा, तो उसे भी वही आवाज़ सुनाई पड़ी। वह बहुत घबरा गया कि मेरे चारों भाइयों का ये हाल किसने किया है। तब युधिष्ठिर ने पूछा कि पहले बताओ कि मेरे भाइयों का ये हाल किसने किया। तो वहीं पर यक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मेरी बातों पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की, इसलिए ये मूर्छित हो गए। तो युधिष्ठिर बोले कि क्या प्रश्न है, तुम मुझसे करो। तब यक्ष युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न करते हैं। वही जो बातचीत होती है, संवाद जो होता है, यानी कि यक्ष प्रश्न करते हैं और युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं, वही संवाद यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए पाठ में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में क्या बातचीत होती है, यक्ष कौन सा प्रश्न युधिष्ठिर से पूछते हैं। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से यक्ष कह रहे हैं, यक्ष उवाचा, यक्ष पूछ रहे हैं, किं नु हित्वा प्रियो भवति, किं नु हित्वा न शोचति, किं नु हित्वा अर्थवान् भवति,
किम नु हित्वा सुखी भवेत्। वे पूछते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, आप बताइए कि क्या छोड़कर व्यक्ति प्रिय होता है। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा ना शोचति, और क्या छोड़कर व्यक्ति दुखी नहीं होता है। शोचति का अर्थ होता है दुखी होना। तो ऐसा क्या है जिसे छोड़ देने पर व्यक्ति दुखी नहीं होता है। और किम नु हित्वा अर्थवान भवति, और क्या छोड़कर व्यक्ति अर्थवान होता है यानी कि धनी हो जाता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या छोड़कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। एक श्लोक में 4 प्रश्न पूछा गया है, यानी कि यक्ष जो है एक ही बार एक श्लोक में 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों हित्वा जहाँ जहाँ है सभी में त्वा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका अर्थ हुआ छोड़कर। किम नु हित्वा प्रियो भवति, क्या छोड़कर व्यक्ति प्रिय होता है। किम नु हित्वा ना शोचति, क्या छोड़कर व्यक्ति दुखी नहीं होता है। और किम नु हित्वा अर्थवान भवति, क्या छोड़कर धनी हो जाता है। और किम नु हित्वा सुखी भवेत्, और क्या छोड़कर व्यक्ति सुखी होता है। तब युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं। युधिष्ठिरा वाचा मानं हित्वा प्रियो भवति, क्रोधं हित्वा न शोचति, कामं हित्वा अर्थवान् भवति, लोभं हित्वा सुखी भवेत्। अर्थात व्यक्ति जो है वह मान को छोड़कर प्रिय होता है। मान कहने का मतलब है अभिमान, अहम। व्यक्ति का जो अहंकार होता है उसे अगर वह छोड़ देता है तो वह सभी का प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना शोचति, और क्रोध को छोड़कर व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। व्यक्ति अगर अपना क्रोध छोड़ देता है तो वह कभी भी दुखी नहीं होता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, और व्यक्ति अगर अपना काम छोड़ देता है यानी कि अपनी इच्छाएं, अपनी अभिलाषाएं अगर छोड़ देता है तो वह अर्थवान हो जाता है। यहाँ काम के अर्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, विलासिता भी आ जाती है इसमें। अगर व्यक्ति इन सभी को छोड़ देता है तो वह धनी हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़कर व्यक्ति सुखी होता है, क्योंकि लोभ जो है वह दुख का कारण है। तो लोभ को अगर व्यक्ति छोड़ देता है तो वह सुखी हो जाता है। तो युधिष्ठिर के इन उत्तरों से यक्ष जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं हैं। वे पुनः अन्य प्रश्न करते हैं। फिर वे पूछते हैं केन स्विद्धावृतो लोकः, केन स्विन्ना प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गं न गच्छति। अर्थात वे फिर पूछते हैं कि हे राजन, आपने जो बताया वो ठीक है, अब बताइए कि यह लोक जो है, यह संसार किससे आवृत है, किससे ढका हुआ है। केन स्विन्ना प्रकाशते, और किससे यह लोक प्रकाशित नहीं होता है, किसके द्वारा यह प्रकाशित नहीं हो रहा है। केन त्यजति मित्राणि, और किसके द्वारा मित्र छूट जाता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और किससे व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। यहाँ पर केन में तृतीया एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, यानी कि किसके द्वारा। यह लोक किसके द्वारा आवृतो ढका हुआ है, किसके द्वारा यह प्रकाशित नहीं होता है, और किससे मित्र छोड़ जाते हैं, तथा किससे स्वर्ग नहीं जाता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर में देखिए युधिष्ठिर क्या कहते हैं। युधिष्ठिरा उवाच अज्ञानेन आवृतो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात् त्यजति मित्राणि, संगात् स्वर्गं न गच्छति। अर्थात यह जो संसार है, यह जो लोक है, यह अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा ना प्रकाशते, तमसा यानी कि जो अंधकार है उसी के कारण यह लोक प्रकाशित नहीं होता है।
इस लोक में अज्ञानता रूपी अंधकार छाया हुआ है, जिसके कारण यह प्रकाशित नहीं होता है। और लोभात त्यजते मित्राणि, और लोभ से मित्र छूट जाते हैं। संगात स्वर्गम न गच्छति, और संगति से व्यक्ति स्वर्ग नहीं जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों से ही, अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर ही वह स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है, संगति से वह नहीं जाता है। इस तरह से युधिष्ठिर उत्तर देते हैं। यहाँ पर अज्ञानेन में तृतीय विभक्ति है, तमसा में भी तृतीय है, लोभात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, लोभात और संगात में। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि अज्ञान से यह लोक ढका हुआ है, और अज्ञान रूपी अंधकार के कारण ही, तमसा यानी कि अंधकार के द्वारा, यह लोक प्रकाशित नहीं होता है। लोभ रहने पर मित्र छूट जाते हैं, और संगति से स्वर्ग नहीं जाया जा सकता है। तो यक्ष संतुष्ट तो हुए, लेकिन रुके नहीं। फिर अगले प्रश्न पर वे आ गए, और फिर वे पूछने लगे। यक्ष उवाच मृतः कथं स्यात् पुरुषः, कथं राष्ट्रं मृतं भवेत्, श्राद्धं मृतं कथं वा स्यात्, कथं यज्ञो मृतः भवेत्। फिर वे पूछते हैं कि ठीक है राजन, अब आप बताइए कि मृतः कथं स्यात् पुरुषः, पुरुष मृत कब हो जाता है, यानी कि जीते जी पुरुष मरा हुआ कब कहलाता है। कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, और राष्ट्र जो है वह कब मृत के समान हो जाता है, कब मरा हुआ समझा जाता है। श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, और श्राद्ध है उसे मृत कब समझा जाता है। अकथम यज्ञो मृतः भवेत्, और यज्ञ जो है वह कब मरा हुआ समझा जाता है। इस तरह से फिर 4 प्रश्न वे करते हैं। तो इनके उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं, युधिष्ठिरा उवाच मृतो दरिद्रः पुरुषो, मृतः राष्ट्रम् अराजकम्, मृतम् अश्रोत्रियं श्राद्धं, मृतो यज्ञस्त्वा दक्षिणः। अर्थात जो दरिद्र पुरुष है, यहाँ पर पुरुष का अर्थ है बच्चों व्यक्ति, यानी कि मानव, मनुष्य। जो दरिद्र है, जो निर्धन है, वही मृत के समान होता है, वही मृत कहलाता है। और मृतः राष्ट्रम अराजकम, जिस राष्ट्र में अराजकता फैली हो वह राष्ट्र मृत कहलाता है, मरे हुए के समान होता है। मृतम अश्रोत्रियम श्राद्धम, और वैसा श्राद्ध है जिसमें वेद वाक्य को पढ़ा ना जाए, स्तुति ना गाई जाए, वैसा श्राद्ध जो है वह मरा हुआ के समान है। और मृतो यज्ञस्त्व अदक्षिणः, और जिस यज्ञ में दक्षिणा ना दी जाए, दक्षिणा रहित यज्ञ जो है वह मरा हुआ के समान होता है। तो इस तरह से उत्तर देते हैं युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का। तो यहाँ पर बच्चों इस पाठ में इतना ही दिया गया है। ऐसे तो यक्ष बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर से, लेकिन आपके पाठ में कुछ प्रश्नों को ही चुनकर यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप बच्चों प्रत्येक श्लोक को याद कर लेते हैं तो इसके आधार पर आप पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आप प्रयास करें कि श्लोकों को याद कर लें ताकि आप प्रश्नों के उत्तर दे सकें। तो आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा और बहुत सी बातों की जानकारी भी मिली होगी कि किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, है ना, कैसे लोग मरे हुए के समान होते हैं, कैसा राष्ट्र मरा हुआ कहलाता है। तो इन सभी बातों को समझते हुए बच्चों हम लोग इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक आप इसका अभ्यास करते रहें और श्लोकों का सस्वर वाचन करने का अभ्यास अवश्य करें। धन्यवाद।